आप आपके पर्सनल लाइफ में बिजी होते हैं, आपके हायर जॉब के लाइफ में बिजी होते हैं, आप आपके काम में बिजी होते हैं, तो उसके दरमियान वसई विरार में ऐसे कौन कौन से लोग हैं जो आपके पीछे से आपके पैसों को लूट रहे, आपके टैक्स के पैसों से लूट रहे। नाला सोपारा अचोला रोड डॉन लेन के अपोजिट एक अक्षय ड्रेस का एक दुकान है। जब आप अपने बच्चों के एडमिशन के लिए किसी स्कूल्स में जाते हैं तो वो स्कूल वाले लोग अक्षय जो दुकान है डॉन लेन के अपोजिट उसका कार्ड देते हैं बकायदा कि आप यहाँ पर जा करके आप बच्चों के पीटी ड्रेस, स्कूल ड्रेस यहाँ से जा करके आप परचेस करो। जब हम वहां पे गए, हमने वहां पे कुछ लोगों को देखा और हमने बात भी की, जिसके कारण हमारे जाने से वहां पर मुद्दा और भी गर्म हो गया। तो सबसे एक डेटा जारी हुआ था कि वसई विरार के अंदर 120 स्कूल इनलीगल है, जो चॉल्स में है, झोपड़पट्टी में, ऐसे हर जगह पर स्कूल बनाए गए हैं जो रिस्की हैं, वो कभी भी गिर सकते हैं या ऐसी कोई भी दुर्घटना हो सकती है। बजाय उसके उस पर यहाँ के प्रशासन को ध्यान देने के उन स्कूलों से बड़े मात्रा पर पैसे सेटलमेंट किए जाते हैं, बड़े मात्रा पर उन 60 गांड यहाँ के सत्ता, यहाँ के वीवीएमसी, यहाँ के बड़े बड़े लोग, यहाँ का विपक्ष हो या प्रतिपक्ष हो, वो सिर्फ आपको धर्म जाति के नाम पर रोड पर जा करके उन मुद्दों को उठाता हुआ दिखाई देगा। और वो ऐसे किसी मुद्दों पर वो बात करते या उठाते नहीं दिखाई देगा जहां पे आपके साथ गलत हो रहा हो, आपके बच्चों के जो एडमिशन के नाम पर खुली लूट हो रही हो, ड्रेस के नाम पर 500 के ड्रेस 1500 1800 में बेचे जा रहे हो, उसके नाम पर लूट हो रही हो, बाकायदा इन मुद्दों पर आवाज कोई उठाता हुआ नहीं दिखाई देगा। और आपको वसई विरार की गलियों में हर कोई समाज सेवक बड़ी मात्रा में दिखाई देगा कि मैं समाज सेवक हूं, मैं ये करता हूं, मैं ये करता हूं, मैंने ये कर दिया, बट एक्चुअल मुद्दों पर बात कोई नहीं करेगा। अगर जब बात मुद्दों पे करने की आएगी वो आपको किसी धर्म जाति के नाम पर घुमा करके साइड कर देता है कि ये ऐसा नहीं, ये ऐसा। तो ये वीडियो देखने वालों से भी मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, सबसे पहले आप आपके टैक्स जो भरते हो, जो घर भरते हो, घर पट्टी में एक टैक्स होता है, उसमें एजुकेशन का टैक्स होता है, हर एक टैक्स होता है, वो टैक्स जिस महानगर पालिका में भरते हो उस महानगर पालिका के अंदर उसका सही यूज हो रहा है। वो टैक्स से आपके सड़कें सही हैं, आपको उसके लिए बाजार की जगह है कि नहीं है, आपको उसके झाड़ है कि नहीं है रोड्स पर, आपको और भी किन किन चीजों का फैसिलिटी मिल रही है कि नहीं मिल रही, आप जिस चॉल्स में रह रहे हो स्ट्रीट लाइट है कि नहीं है, ऐसे बड़े मात्रा में सुविधाएं दी जानी चाहिए। और यही कारण है आपको इन्हीं मुद्दों का भी आने वाले समय में ध्यान रखना चाहिए, स्पेशली कि आने वाले समय में 30 सितंबर के बाद इलेक्शंस होंगे और इस महानगर पालिका के अंदर, इस विधानसभा क्षेत्र 132 के अंदर और हर एक विधानसभा क्षेत्र के अंदर बड़े मात्रा में पैसे बांटे जाएंगे, आपके वोट लिए जाएंगे, धर्म जाति का भी मुद्दा हावी होगा। उस पर ना बढ़ करके ये देखें कि कैंडिडेट कौन है और किस कैंडिडेट को वोट दें, और उसके जो मौजूदा कैंडिडेट है उसने उसके काम क्या, किस दौर पर किया, किस तरह से किया, उसके क्या बेनिफिट्स लोगों तक पहुंचे हैं, ये सब चीजों को सोच के परख कर वोट दें, ना कि बिरयानी दारू के नाम पर वोट दें। और ये भी एक रिक्वेस्ट है कि आपके बच्चों को पॉलिटिकल पार्टियों की रैली में जाने से रोकें। इसका भी एक बेनिफिट है कि जब वो कुछ पैसों के लिए उन पॉलिटिकल लोगों की रैली में जाता है, नारे लगाता है, ये लगाता है, पॉलिटिकल पार्टियां उन चीजों पर भी बड़े मात्रा पे उस चीज का भी प्रचार करती हैं, ये बताने के लिए कि हमारे पास इतने लोग हैं, हमारे पास उस बेस पे इतने वोटर्स होंगे। आप घर बैठ कर डिसाइड करें कि एक्चुअल में क्या कैसा होना चाहिए और वोट किस कैंडिडेट को देना चाहिए, वरना वही चीज होता है। ऐसा कोई भी विकास का जैसी कोई भी फाइलें नहीं है वसई विरार के अंदर। 130 से ज्यादा ऑफलाइन टेंडर इस महानगर पालिका में पास किए गए, उसकी पॉलिसी है ऑनलाइन टेंडर भरा जाए और पास किया जाए। बड़े मात्रा पे पैसों के करोड़ों रुपए की हेर फेर किए गए, बहुत सारे रोडों को तबाह कर दिया गया, पहाड़ियों को तबाह कर दिया, उसमें बसा दिए गए लोगों को, बड़े मात्रा पे करप्शन। और मौजूदा समय में जो कमिश्नर है हमारे, उनसे तो आप रिक्वेस्ट मत करो, खाली फाइलें भेजते रहो, लेटर भेजते रहो, किसी काम की उम्मीद मत करो। तो इसके लिए जनता जागरूक हो, अपने हक को समझे, अपने हक को पहचाने, ताकि उसका बेनिफिट आने वाले समय में वो रिजल्ट नए साल के तौर पे, नए लोगों के तौर पे उन चीजों को दिखाई दे। जय हिंद, जय महाराज।